मौत के बाद सबसे बड़ा डर, रिजेक्शन। दुनिया में हर इंसान यही सोचता है कि उसे कभी भी किसी काम में रिजेक्ट ना होना पड़े, लेकिन रियलिटी तो यही है कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है तो कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना ही पड़ेगा, और कई बार तो बार बार हर काम में करना पड़ेगा, वजह चाहे कुछ भी हो। लेकिन मेरे दोस्त, रिजेक्शन जिंदगी का एक हिस्सा है। रिजेक्शन से जिंदगी में थोड़ी तकलीफ जरूर मिलती है, लेकिन अनुभव बहुत मिलता है। एक सबक मिलता है जो हमें पहले से बेहतर करने के लिए मजबूर करता है और हमारे आने वाली जिंदगी के लिए फायदेमंद होता है। जब चाइना में पहली बार KFC आई तो उसके लिए 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ, जिसमें से 23 लोग तो सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन एक कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हो पाया था। तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाता तो आज वो चाइना का सबसे अमीर आदमी नहीं होता, क्योंकि जो आदमी वहां से रिजेक्ट हुआ था वो Alibaba.com के फाउंडर जैक मा थे। जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी को एक इंडियन होने की वजह से ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, नेचुरल है उन्हें भी गुस्सा आया होगा, लेकिन उन्होंने वहां अंग्रेजों को बुरा भला कहने में टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। और मन में था कि तुमने मुझे ट्रेन से धक्के मार के निकाला ना, मैं तुम्हें अपने पूरे देश से निकाल फेंकूंगा। इसी तरह जमशेदजी टाटा को एक यूरोपियन होटल में जाने नहीं दिया, क्योंकि वहां होटल के बाहर साइन बोर्ड लगा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। अब गुस्सा उन्हें भी आया होगा, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को डाइवर्ट किया और खुद ही भारत का सबसे बेस्ट एक 5 स्टार होटल बना दिया, जिसे आज हम ताज होटल के नाम से जानते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी सपना था कि वो फाइटर पायलट बने। उन्हें इंटरव्यू के लिए देहरादून भी बुलाया गया, लेकिन 9वीं रैंक होने के कारण वो वहां से रिजेक्ट हो गए, क्योंकि 8 ही स्लॉट्स खाली थे। लेकिन उन्होंने इस रिजेक्शन को दिल से नहीं लगाया और आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए, और शायद इसी वजह से वो भारत के सबसे चहीते प्रेसिडेंट बने। मेरे दोस्त, जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए रिजेक्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कोई रिजेक्ट करता है ना और मजाक बनाता है, तब सीने में आग तो लगती है, बस नाकामयाब लोग उस आग में अपने सपने जला लेते हैं और कामयाब लोग उस आग में अपने सपने पका लेते हैं। तो याद रखना, अगर कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। और किसी भी तरीके के रिजेक्शन को एक चैलेंज की तरह लो और सोचो, मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को और एनहेंस कर सकता हूँ। इसीलिए कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।